आदाब, स्वागत है आपका कलम लोग की एक नई पेशकश में। आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल ऑफिस न्यू दिल्ली में। आज यहाँ बक्सर के लोकसभा एमपी सुधाकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है एक मुद्दे को लेके। मुद्दा ये है कि बिहार में सरकार द्वारा किसानों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और उनका जो विरोध कर रहा है, उन पे नकली एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर सुधाकर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए चलिए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यालय में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, धरती और संसाधनों पे कब्जा करने का होड़ मचा हुआ है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बिहार में, ऐसा देखा जा रहा है कि ज़मीन के ऊपर उनका जो है कब्जा करने का गहरी साजिश है। टाउनशिप प्लानिंग में भी हम लोग देख रहे हैं। और अभी जो पिपरा कोठी में पूर्वी चंपारण में आपने देखा कि साढ़े 17 एकड़ ज़मीन को उन्होंने कब्जा कर लिया है। कब्जा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2013 का जो ज़मीन अधिग्रहण नियम है और उससे पहले जो 1894 में ब्रिटिश हुकूमत ने जो किया था, उसको बदलाव करके किया गया था। और ज़मीन के मालिकों का उनका जो है सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, जब तक उनको समर्थन नहीं करेंगे, तब आप ज़मीन कब्जा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकरण में आप देखिए, तिनखतिया सिस्टम के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन किया, हमें आज़ादी मिली। और वही फिर से दोहराया जा रहा है बिहार में, संसाधनों के ऊपर कब्जा, ज़मीन के ऊपर कब्जा। इन्हीं को लेकर जो हमारे लोकप्रिय सांसद बक्सर के माननीय सुधाकर सिंह जी वहाँ पे जब उनका आवाज़ बुलंद करने गए, तो किस ढंग से एफआईआर किया गया, इन सारी बातों को लेकर आज आपके समक्ष, आपके सौजन्य से बिहार और भारत के जनमानस के सामने संबोधन करेंगे माननीय सुधाकर सिंह जी। सभी लोग को नमस्कार। यह भारतीय इतिहास का सबसे दुखद और काला पक्ष होगा, जिस चंपारण की भूमि से देश के किसानों की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होती है और ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर जाता है। उसी चंपारण की धरती पर 96 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में गरीब किसानों को मिला हुआ था, उसको एक अवैध फैसले के जरिए उसको रद्द करने का, जमाबंदी का कोशिश किया जा रहा था। जिस जमाबंदी रद्द के खिलाफ किसानों की एक महापंचायत में सांसद के तौर पे एक प्रतिनिधि